हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी में चैप्टर 4 जो प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ काउंटिंग है, इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज हम बेसिस ऑफ काउंटिंग है वो क्या है, इसके ऊपर जो हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिए गाइस, बेसिस ऑफ काउंटिंग की अगर हम देखें तो यहाँ पे ये बुक में कहा गया है कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंटिंग इज टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ काउंटिंग पीरियड। क्योंकि भी हम अकाउंटिंग क्यों रखते हैं, इस प्रोसेस को क्यों अपनाते हैं, इसके पीछे हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि किसी भी बिजनेस की एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे के लिए संबंधित उसके प्रॉफिट एंड लॉस काउंटिंग के बारे में जान सकें कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो इसके लिए हम जो अकाउंटिंग प्रोसेस अपनाते हैं, देयर आर द टू बेसिक जो है असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, नेमली जो है वो जो बेस जो हम अपनाते हैं इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस से जानकारी लेने के लिए, तो उसमें एक तो कैश बेसिस है और दूसरा एक्रूअल बेसिस। तो आज हम गाइड जो डिस्कस करेंगे वो कैश बेसिस के ऊपर करेंगे। एक्रूअल बेसिस के ऊपर जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कैश बेसिस जो है वो क्या है कि इसके नाम से ही पता है कि केवल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड में कंसिडर किया जाएगा। और जो हमारी, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो क्रेडिट बेसिस, दूसरा कैश बेसिस। तो यहाँ पर क्रेडिट बेसिस को क्या है कि कैश बेसिस में इग्नोर कर दिया जाता है, इसलिए इसे कैश बेसिस अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये कहता है कि अंडर दिस बेसिस जो इनकम जो है आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि बिजनेस में जो होने वाली जो इनकम का है उसका तब तक रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। दे आर रिसीव्ड इन कैश, जब तक टिल दे आर रिसीव्ड इन कैश, यानी कि जब तक वो प्राप्त नहीं होती है तब तक उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस बेस पे जब प्राप्त होगी तब उसको कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह इनकम को कमाने के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस भी केवल तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे तब उन्हें पेड किया जाएगा। इट मीन्स, यानी कि जो हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जो होती है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, द प्रॉफिट जो होगा, किससे प्रॉफिट होगा, जो सेल ऑफ गुड्स से जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या है कि एक्सेस शो करेगा। इनकम होगी वो ज़्यादा शो करेगी, क्योंकि उससे संबंधित जो खर्चे हैं उनका तो तब रिकॉर्ड में शामिल होंगे जब उनका एक्चुअल में भुगतान किया जाएगा। अगर उस पीरियड में भुगतान नहीं होता है तो नेचुरली है कि हमने कैश में, तो जब गुड्स ऑफ सेल करते हैं उससे कैश आता है तब उसको रिकॉर्ड में रख लेते हैं। रिकॉर्ड में रखेंगे तो सेल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाएगा, और प्रॉबोस में अगर रिपोर्ट बनाएंगे जब सेल को दिखाएगा तो उससे उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इससे क्या है कि ये जो प्रक्रिया को अडॉप्ट करने के लिए जो कैलकुलेशंस जो की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस को जानकारी लेने के लिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सहारा लिया जाता है। और ये पेमेंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उन प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए क्या है वो प्रॉपर होता है, सही रहता है, जैसे कि डॉक्टर हुआ, लॉयर्स हुआ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ। क्योंकि इनके पास उधार का कोई काम नहीं होता, इनकी जो फीस होती है वो कैश में लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो तब तक नहीं करते जब तक कि उनको क्या है वो पे नहीं करते। तो इसलिए क्या है कि अगर ये स्टेटमेंट बनेगी तो इट मीन्स उसका क्या है कि प्रॉफिट ज़्यादा होने की
और अदर इनकम ज़्यादा होने की संभावना दिखाई देती है। एडवांटेज क्या है इसका? अगर एडवांटेज की बात करें तो दिस मेथड इज सिंपल, बहुत ही सिंपल है, रियलिस्टिक है एंड सेटिस्फाइज टू द चॉइस ऑफ कंजर्वेटिव इंस्टेक्ट ऑफ द पीपल। यानी कि जो रूढ़िवादी जो पहले से जो चली आ रही जो प्रोसेस है उसके लिए ये सेटिस्फाई करता है। दूसरी बात अगर हम देखें, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड द यूज ऑफ एस्टिमेटेड और पर्सनल जजमेंट। इसमें किसी तरह के पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किसी तरह के अनुमान की ज़रूरत नहीं होती, किसी तरह का कोई अदर प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं होती है कि कैश आएगा तो उसको नोट किया जाएगा और भुगतान करेंगे तो उसको नोट किया जाएगा, बाकी जो रिलेटेड जो हैं वो उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। इसके साथ साथ हम कहते हैं इट इज़ सुटेबल फॉर द इंटरप्राइज, उन इंटरप्राइज उद्यमियों के लिए ठीक है वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो किस में होंगी? कैश में होंगी। लेकिन अगर इसके मेरिट्स के साथ साथ अगर इसके डीमेरिट्स के ऊपर फोकस करें तो ये कह रहे इसमें तो कहा गया है कि इट इज़ नॉट गिवन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल जो है पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइजेस, क्योंकि इससे जो फाइनेंशियल पोजीशंस एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशंस है वो सामने नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसमें बिजनेस में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो उस पीरियड से रिलेटेड होते हैं, जिस पीरियड के रिलेटेड में हम जानना चाहते हैं तो उनको तो कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको तो भुगतान नहीं किया गया। और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस हैं जिनका हमने पहले से भुगतान कर दिया उनको उसमें शामिल कर लिया जाएगा, तो जिसको कि हमने शामिल नहीं करना चाहिए था। इसमें इनकम जो है वो जो एडवांस में आ रही है उसको भी इसमें रिसीव किया जाएगा और जो आउटस्टैंडिंग है उसको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। इट मीन्स इट डज नॉट द फॉलो द इसके अंदर मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जो एक्विजिशंस ऑफ द फिक्स एसेट्स है उसे ट्रेटेड एज ए एक्सपेंसेस ऑन द पीरियड जब उसका भुगतान होता है, लेकिन वो जस्ट पीरियड से रिलेटेड हो जो यूज हुआ है उस पीरियड के अंदर उसके बेनिफिट जो हमने उठाया उसमें वो शामिल नहीं होगी, क्योंकि जिस पीरियड में हम भुगतान करेंगे उसी पीरियड के अंदर उसको माना जाता है। तो ये एक नेगेटिव है, इसका डिसएडवांटेज माना जाता है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ए ग्रेट इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस ऑफ द बिजनेस इन कैश बेसिस, यानी कि इसे बनावटी जो है जो अडॉप्ट करने की यानी कि इसमें बदलाव करने की संभावना है, यानी कि रियल पिक्चर इसमें सामने नहीं आती है। तो यहाँ पर मैनिपुलेशंस है वो काफ़ी यानी कि इसमें अदला बदली की संभावना ज़्यादा रहती है एक्चुअल पिक्चर से। और इसमें जो दूसरी अगर देखें तो यहाँ पर जो सिक्स कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम्स है आर नॉट डिस्टिंग्विश इन कैश बेसिस, यानी कि जो कैपिटल और जो कैश है रिवेन्यू है उसमें किसी तरह का अंतर नहीं किया जाता। देयर इज नो कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो कंपनी एक्ट है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता कैश बेसिस के ऊपर, जो यानी इम्प्लीमेंट नहीं होता। इट मीन्स ये जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है वो इसे परमिशन नहीं देता, वो परमिशन किसको देता है? अकुरल बेसिस को। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।